श्री चैतन्य महाप्रभु के किशोर लीला का वर्णन हम सुन रहे हैं। आज के सत्र में महाप्रभु के गया यात्रा का वर्णन सुनेंगे और गया से लौटने के बाद महाप्रभु में परिवर्तन हुआ है इसका वर्णन सुनेंगे, जिसको वृंदावन दास ठाकुर मध्य लीला के रूप में वर्णन करते हैं। नवद्वीप लीला के दो भाग किए हैं वृंदावन दास ठाकुर, गया यात्रा तक, और इसके बाद गया यात्रा से गया से लौटने के बाद किस प्रकार नवद्वीप में भक्ति का प्रचार प्रारंभ किए इसका विस्तार से वर्णन करते हैं, और कैसे अपने ऐश्वर्य का प्रकाशन करते हैं, अपने प्रिय भक्तों को अपना दर्शन ऐश्वर्य दिखाते हैं, स्वरूप दर्शन कराते हैं इत्यादि। और इसके साथ नवद्वीप में काजी का उद्धार, जगाई मधाई का उद्धार, ये सब लीलाएं हैं जिसको विस्तार से वृंदावन दास ठाकुर वर्णन किए हैं। और सूत्र रूप में चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक अध्याय में 17वें अध्याय में सब कुछ वर्णन करते हैं। आदि लीला के 17वें अध्याय में नवद्वीप लीला को संपन्न कर देते हैं। यद्यपि ये सब लीलाएं वृंदावन दास ठाकुर बड़ा विस्तार से लिखे हैं, फिर भी कुछ मुख्य मुख्य लीलाओं का आस्वादन करने का प्रयास किया जाएगा। आदि लीला कथा भाई सुन सावधाने, श्री गौरांग सुंदर गया चलिला जे मने। भाई सावधान होकर के सुनिए आदि खंड के इस लीला को। प्रभु जे आविष्ट हई आछे न अध्ययने, भक्त सब दुख पाए देखे न अपने। ये तो पढ़ने पढ़ाने में मस्त है और भक्त लोग संसार के दुख से दुखी हैं। संसार के लोग अपने काम धंधा में मर रहे हैं और साथ ही पाखंडी हो गए हैं। जो लोग पढ़े लिखे भी हैं वे लोग मिथ्या अहंकार में पड़े रहते हैं, और जो तथाकथित आध्यात्मिक हैं वे लोग भी पाखंडी हैं। इन सब दृश्यों से भक्त लोग बहुत दुखी रहते थे। खास करके अद्वैत सभा में जो भक्त लोग उपस्थित होते थे, प्रायः कीर्तन कथा के बाद इसी पर चर्चा होती रहती थी, किस तरह इन विषयों को कृष्ण भक्ति दिया जाए। और महाप्रभु सब कुछ देख रहे हैं लेकिन अभी चुपचाप हैं। चिते इच्छा हैला आत्म प्रकाश करीते, अब मन में इच्छा होने लगी कि अब अपना काम शुरू किया जाए। भावी लेना आगे आसी गिया गया है ते, इस प्रकार मन में सोचने लगे अब गया चलना चाहिए। इच्छामय श्री गौर सुंदर भगवान, गया भूमि देखिते हैला इच्छा तान। स्वयं भगवान गौर सुंदर जो इच्छामय है, जिनके संकल्प से ही सब कुछ होता है, उनके मन में हुआ कि चलो गया भूमि का दर्शन कर लें। शास्त्र विधि मत श्राद्ध कर्मादि करिया, यात्रा करी चलिला या नेक शिष्य लैया। तो महाप्रभु जहाँ चलते थे उनके साथ शिष्य चलते थे। सची माँ से, जननी से आज्ञा लिए और गया के लिए प्रस्थान किए। ऐसे तो स्वरूप से स्वयं भगवान हैं, इनके लिए कोई वैदिक नियम काम नहीं करता, फिर भी संसार को शिक्षा देने के लिए आए हैं। तो लोक शिक्षा देने के लिए महाप्रभु का सब आचरण है। संसार के लोगों जैसा आचरण करते हैं, पितृतर्पण करना, श्राद्ध करना, ये सब। महाप्रभु जब गया के रास्ते में पहुंचे तो उनके साथ कुछ वैष्णव साधु भी जा रहे थे, शिष्य लोग भी थे। एक लीला किए, उनको बहुत तेज ज्वर आ गया रास्ते में, यात्रा में बहुत तेज बुखार, और किसी भी औषधि से वो बुखार ठीक नहीं हो रहा था। शिष्य लोग बहुत चिंतित हुए, क्या किया जाए। कोई औषधि देने पर भी बुखार उतर नहीं रहा था। तो शिष्य लोग पूछे, प्रभु क्या किया जाए, कैसे किया जाए, आपको कहाँ ले चलें। तो कहे कि देखो इसका सीधा उपाय है। कोई वैष्णव साधु जो भगवान का नाम जपता है, भागवत पढ़ता है,
उसके चरण धोकर मुझको पिला दो, बस तुरंत ज्वर उतर जाएगा। विप्र पादोदकेर महिमा बुझाई थे, कहे ब्राह्मण के चरण धोकर मुझको पिला दोगे तो ठीक हो जाएगा। कोशिश किया गया, कुछ ब्राह्मण लोग दया करके अपना चरण दिए और ज्यों ही पादोदक पिए उनका त्यों ही तत्काल ज्वर समाप्त हो गया। ईश्वर जे करे विप्र पादोदक पान, ए तान स्वभाव वेद पुराणे प्रमाण। ईश्वर का स्वभाव है, अगर ब्राह्मण वैष्णव भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान उनकी भी पूजा करते हैं। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्। हेनम मते करी प्रभु ज्वरे र विनाश, पुण्य पुण्य तीर्थ आसी हैला प्रकाश। वहां से घूमते हुए पुण्य पुण्य नदी तीर्थ को पार करते हुए भगवान सच्चिदानंद गया में प्रवेश किए। गया में जाकर के सारे तीर्थों में भ्रमण किए, स्नान किए, अपने पिता के लिए तर्पण किए। फिर अन्य तीर्थों का दर्शन करते हुए विष्णु पाद में पहुंचे, जहां भगवान विष्णु का चरण है एक शिला पर, और वो विशाल मंदिर बना दिया गया है, विष्णु पाद मंदिर कहते हैं उसको। भगवान गयासुर नामक असुर को मारकर एक जगह विश्राम किए थे और अपना चरण एक शिला के ऊपर रखे थे, वो शिला पिघलने लगा। वो चरण आज भी है बहुत बढ़िया स्पष्ट। तो वहां जाकर के भगवान विष्णु के चरण का दर्शन किए। विप्रगण उसको घेर करके सुंदर श्रृंगार करके रखे थे। ब्राह्मणों के द्वारा वो विष्णु पाद का महिमा सुने, उनके मुख से भगवान चरण का महिमा सुन करके बहुत प्रसन्न है। ये भाग्यशाली लोग हैं जो इस चरण के पास रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। जोगेश्वर सवार दुर्लभ जे चरण, सेई ये देखो जत भाग्यवंत जन। जिनका बहुत बड़ा सौभाग्य है, वास्तव में वही विष्णु का चरण दर्शन करता है। जे चरणे भागीरथी हईला प्रकाश, निरवधि हृदय न छाड़े जारे दास। जिन चरणों से गंगा उत्पन्न होती है, जिन चरणों को भक्त लोग अपने हृदय में रखते हैं, कभी छोड़ते नहीं। अनंत सयार अति प्रिय जे चरण, यही जे देखे यत भाग्यवंत जन। वास्तव में वो भाग्यशाली व्यक्ति है जो इन चरणों का दर्शन करता है। चरण प्रभाव सुनी विप्रगण मुखे, आविष्ट हईला प्रभु प्रेमानंद सुखे। ब्राह्मण लोग बतलाते हैं कि यह वही चरण है जिन चरण से गंगा निकली है, उन्हीं का चरण चिन्ह है। जिन चरण को भगवान के भक्त लोग अपने हृदय में ध्यान करते हैं, धारण करते हैं, उन चरण को देख करके महाप्रभु बड़ी सुख में हो गए। उनके आंखों से आंसू निकलने लगा, शरीर रोमांचित हो गया, अद्भुत स्थिति हो गई। उसी स्थान पर ईश्वरपुरी जी उपस्थित हुए। ईश्वरपुरी जी एक बार नवद्वीप में गए थे, उनसे परिचय हुआ था। वहां जब ईश्वरपुरी का दर्शन किए तो उनको नमस्कार किए। ईश्वरपुरी जी चैतन्य महाप्रभु को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, आलिंगन किए और दोनों को देख करके आनंद में रोने लगे, एक दूसरे का अभिषेक करने लगे। प्रभु बोले गया यात्रा सफल हमार, आज गया आना हमारा सफल हो गया। जत क्षणे देखिलाम चरण तुम्हार, जिस समय मैं आपके चरण का दर्शन किया, तीर्थे पिंड दिले जे निस्तरे पितृगण, से ही जबे पिंड दे तरे से ही जन। इस गया तीर्थ में पिंड दान करने से पितरों का उद्धार होता है। जब वो पिंड देते हैं तब उनका निस्तार होता है। तो मा देख ले मात्र कोटि पितृगण, से ही क्षण सर्वबंध पाए विमोचन। आपके दर्शन करने से आज हमारे करोड़ों पितृगणों का उद्धार हो गया। केवल पिता का नहीं, पिता के पिता, पिता के पिता, करोड़ों पूर्वजों का आज उद्धार हो गया। अतएव तीर्थ नहीं तुम्हारा समान, आपके समान तीर्थ नहीं है। तीर्थ एव परम तुम्ही मंगल प्रधान, तीर्थ को भी तीर्थ करने वाले आप हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदाभृता। जो अपने हृदय में भगवान को धारण करके चलते हैं ना,
वे लोग तीर्थों को भी तीर्थ करते हैं। संसार समुद्र हैते उधार मोरे, यही आमी देह समर्पिलाऊं तुम्हारे। हमको संसार से उद्धार कीजिए, मैं यह जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। एक शिष्य के भाव से महाप्रभु बोल रहे हैं कि आप मेरा उद्धार कीजिए। बहुत अच्छा हुआ, आपका संग प्राप्त हुआ, आपसे भेंट हुई। कृष्ण पाद पद मेरा अमृत रस पान, हमारे कराऊ तुम्हें यही चाहिए दान। आप कृष्ण के चरण कमल का रस मुझको दीजिए, यह मैं चाहता हूँ। तब ईश्वर पुरी जी बोलते हैं कि हे पंडित, मैं तुमको जानता हूँ, तुम नया नहीं हो, नवदीप से होकर आया हूँ, जानता हूँ तुम साक्षात ईश्वर का अंश हो। जे तुम्हारे पांडित्य जे चरित्र तुम्हार, सेई की ईश्वर अंश बई है आर। आप में ईश्वर का अंश है, मैं जानता हूँ। यद्यवधि तोमा देखिला दी नदियाए, तदवधि चीते जाए किछु नहीं भाए। नदिया में जब से आपका दर्शन किया हूँ, तब से मेरे चित्त में और कुछ नहीं अच्छा लगता है, केवल आप ही मेरे चित्त में छाए रहते हो। सत्य ही कही इथे अन्य किछु नहीं, कृष्ण दर्शन सुख तुमा देखी पाई। मैं सत्य कहता हूँ, ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे सामने मैं तुमको ठग रहा हूँ या बात बना रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। जब से मैं आपको देखा हूँ, आप में मुझे कृष्ण दिखाई देते हैं। सुनी प्रिय ईश्वर पुरी र सत्यवाक्य, आसिया बोले न प्रभु मोर बड़ भाग्य। मेरा बड़ा भाग्य है कि आप जैसे महात्मा मेरा स्मरण करते हैं, यह मेरा सौभाग्य है। यही मत कत आर कौतुक संभास, जत हिलता वर्णिनेर वेद व्यास। इस प्रकार महाप्रभु में और ईश्वरपुरी जी में जो वार्तालाप हुआ, उसका वर्णन तो व्यास देव ही कर सकते हैं। तबे प्रभु तान स्थाने अनुमति लैया, तीर्थ श्राद्ध करिवारे बसिला आसिया। ठीक है, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ, जिस काम के लिए आया हूँ श्राद्ध करके पिंडदान करके मैं फिर आपसे मिलता हूँ। तो महाप्रभु फल्गु तीर्थ में स्नान किए, पिंडदान किए, और इसके बाद गिरी श्रृंग प्रेत गया में गए और वहां जाकर श्राद्ध किए। इसके बाद भीम गया, शिव गया, ब्रह्म गया, श्री राम गया गए, और वहां से फिर युधिष्ठिर गया। युधिष्ठिर गया का अर्थ यह है कि जहां महाराज युधिष्ठिर पिंडदान किए थे वहां गए, और वहां जाकर भी पिंडदान किए। जहां श्राद्ध किया जाता था वहां जाकर किए, और इसके बाद एक स्थान पर आकर श्राद्ध करने के बाद रंधन करने लगे। महाप्रभु अपने हाथ से भोजन बनाने लगे। बहुत थके मांदे थे, श्राद्ध करके अब खाना चाहते थे, उपवास किए थे पिंडदान करने के लिए। जब रंधन तैयार हुआ, तुलसी पत्र डालकर भोग अर्पित करके अब प्रसाद खाने के लिए अर्पण कर रहे थे, तब तक ठीक उसी समय ईश्वरपुरी जी आ गए घूमते हुए उनके पास। फिर दोबारा मिलन हुआ, नमस्कार किए, आसन दिए, बैठाए। भास्कर पुरी जी कहते हैं, अच्छा पंडित, मैं तो बड़ा अच्छा टाइम पर आया हूँ, भाले ही समय आई लाम उपनीत, अच्छे समय पर आया हूँ। प्रभु बोले, जबे हैला भाग्य र उदय, से ही अन्न भिक्षा आदि करो महाशय। बहुत मेरा भाग्य है कि आप उपस्थित हुए। भास्कर पुरी जी बोलते हैं, आप पाइए। नहीं, प्रभु बोले नहीं नहीं, आप आ गए तो आप आगे पाइए, मैं फिर से बना लूंगा। पुरी बोले, की कार्य करीबे आर पाक, फिर क्यों बनाएंगे, इसी में थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, 2 भाग कर दीजिए। महाप्रभु कहते हैं, यदि आमा चाऊ से अन्न हैया छे तहा तुम सब खाऊ। जो मैं बनाया हूँ उसको प्रेम से आप खाइए, मैं फिर बना लूंगा, मैं थोड़े देर में ही तैयार कर लूंगा। इधर अब प्रसाद चल रहा है, तब तक बनाने चालू कर देता हूँ। तो इधर महाप्रभु उनको सर्विस कर रहे थे, उसी क्षण रमा देवी स्वयं लक्ष्मी आकर भोजन तैयार कर दी।
और महाप्रभु साथ ही बैठ गए, किसी को पता भी नहीं चला, क्षण भर में भोजन तैयार। श्री हस्ते आपने प्रभु करे न परिशन, परमानंद सुखे पूरी करे न भोजन। से क्षण रमा देवी अति अलक्षिते, प्रभु न निमित्त अन्न रंधिला त्वरिते। बहुत जल्दी तैयार कर दे। तबे प्रभु आगे ताने भिक्षा कराइया, आपने भोजन ने करे हर्ष हैया। साथ में ही खाने लगे। ईश्वर पुरी संगे प्रभु र भोजन, इहार श्रवणे मिले कृष्ण प्रेम धन। महाप्रभु उनके साथ भोजन किए और इसके बाद ईश्वरपुरी जी आमंत्रित किए अपने जन्म स्थान के लिए। निकट में ही गया के बगल में जन्म स्थान है। प्रभु बोले कुमार हटेर नमस्कार, ईश्वरपुरी रे जे ग्रामे अवतार। कांदी लेना बिस्तरे चैतन्य जैसे स्थाने, आर शब्द किछु नाही ईश्वरपुरी बीने। कहते हैं वाह धन्य है यह स्थान जहाँ ईश्वरपुरी जी जन्म लिए हैं। उस स्थान की मृतिका मिट्टी पर महाप्रभु लौटने लगे और अपने बहिर्वास में मिट्टी बांध लिए उस जन्म स्थान का। प्रभु बोले ईश्वरपुरी र जन्म स्थान, से मृतिका हमारे जीवन धन प्राण। यह मिट्टी हमारा जीवन प्राण है। अवसर पाकर महाप्रभु एकांत में निभृत में ईश्वरपुरी के पास गए। मंत्र दीक्षा चाहिए लेना मधुर वचन है, हमको मंत्र दीक्षा चाहिए। पूरी बोले मंत्र वा बलिया कौन कथा, आप मंत्र की क्या बात कर रहे हैं। प्राण आमी दीते पारी तुम्हारे सर्वथा, आपके लिए तो मैं प्राण दे सकता हूं। तबे तार स्थाने शिक्षा गुरु नारायण, करी लेना दक्षाक्षर मंत्र ग्रहण। दक्षाक्षर मंत्र कहते हैं मूल मंत्र जो गायत्री का 6वां मंत्र है। तब महाप्रभु उनकी प्रदक्षिणा किए और स्वाभाविक उनके चरणों में झुक करके कहे आपने मुझे आज उद्धार किया, आप हमारे ऊपर शुभ दृष्टि रखिए। तो ईश्वरपुरी जी आलिंगन किए, आशीर्वाद दिए। हे न मत ईश्वरपुरी र कृपा करी, कत दिन गया रहिला गौरहरी। कुछ दिन गया में रहे। अब आत्म प्रकाश करने का हृदय में संकल्प बना चुके हैं। जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य करेंगे, भक्ति का प्रचार करेंगे और भक्ति का आस्वादन करेंगे। एक दिन महाप्रभु बैठ कर निभृत में एकांत में अपने इष्ट मंत्र का ध्यान कर रहे थे, जप कर रहे थे। जपते जपते ध्यानानंद में महाप्रभु बाह्य प्रकाश करने लगे, आवेश में होकर रोने लगे। कृष्ण रे बाप रे मोर जीवन श्री हरि, कौन दिके गेल मोर प्राण करी चूरी। हे कृष्ण, हे बाप, हे मेरे जीवन श्री हरि, कौन मेरे प्राण को चुरा कर ले गया। पाइनु ईश्वर मोर कौन दिके गेला, श्लोक पढ़ी प्रभु कांदिते लागिला। किस दिशा में जाकर मैं अपने स्वामी को, अपने प्रभु को पाऊंगा। प्रेम भक्ति रसे मग्न हैल ईश्वर, सकल श्री अंग हैल धूला धूसर। सारे अंग में धूल लग गया, जमीन पर लौटने लगे, आर्तनाद करने लगे, ऊंच स्वर से रोते हुए कह रहे हैं कोथा गेला बाप कृष्ण, छाड़िया मोहरे। जे प्रभु आछिला अति परम गंभीर, से प्रभु हैला प्रेमे परम अस्थिर। जो प्रभु बड़ी गंभीर अवस्था में शास्त्र का प्रवचन करते थे, वही अब अस्थिर हो गए। भीतर में हृदय का सागर लहरा रहा है और गिर जाते हैं। शिष्य लोग उनको स्थिर करते हैं, हवा देते हैं, मुख पर पानी देते हैं, एकदम बेहोश हो जाते हैं रह रहकर। बीच बीच में कुछ भी बोलने लगते थे। कृष्ण रे बाप रे मोर पाइनु कोथाय, कहाँ मैं आपको पाऊंगा। यही मत बलिया जाए न गौर राय, यही बोलते रहते थे। कत दूर जाइते सुनीते दिव्य बानी। इस प्रकार पागल की तरह अपने शिष्यों को कहने लगे कि तुम लोग जाओ,
नवदीप, मैं मथुरा जाऊंगा, मैं मथुरा जाऊंगा, मैं मथुरा जाऊंगा। मथुरा देखीते मुई चलिमु सर्वथा, प्राणनाथ मोर कृष्ण चंद्र पाऊं जथा। जैसे भी मैं कृष्ण को पाऊं, आज मैं मथुरा जाऊंगा, बिना कृष्ण को देखे मैं नहीं रह पाऊंगा। इस तरह से मथुरा के लिए जाने लगे। स्थिर नहीं हो रहे हैं, शिष्य लोग पकड़ रहे हैं, शिष्यों कह रहे हैं तुम लोग जाओ, मैं अकेले मथुरा जाऊंगा, मथुरा जाऊंगा, मथुरा जाऊंगा। और इस आवेश में बाप रे कृष्ण रे इस तरह से चिल्लाते हुए जा रहे हैं, तब तक आकाश से दिव्य वाणी सुनाई देती, आकाशवाणी, एखन मथुरा न जाइबा द्विजमणि। हे द्विजमणि, हे ब्राह्मण शिरोमणि, इस बार मथुरा नहीं जाना है। जाइबार काल आछे, जाइबा तखने, जब जाने का समय उपस्थित होगा तो आप मथुरा जाएंगे। नवद्वीप निज गृह चल है खने, इस समय नवद्वीप में अपने घर जाइए। तुमी श्री वैकुंठनाथ लोक निस्तारिते, अवतीर्ण हैया छे सवार सहिते। आप अपने परिकरों के साथ उपस्थित हुए हैं वैकुंठनाथ, आपके परिकर नवद्वीप में आपका इंतजार कर रहे हैं। आप वहां जाइए, आप वहां कीर्तन प्रारंभ कीजिए। ब्रह्मा शिव सनकादि जे रस बिह्वल, महाप्रभु अनंत गायन जे मंगल। तहा तुम्ही जगतेर दिव्यार कारणे, अवतीर हैया छे जान अपने। अपने स्वरूप को पहचानो। सेवक तुम्हारा तबु चाही करिवार, अतएव करी लाऊं चरण तुम्हार। आपके चरण में हम लोग कह रहे हैं, हम आपके सेवक हैं, आपको याद दिलाते हैं। अतएव महाप्रभु चल तुम्ही घर, विलंब देखिए आसी मथुरा नगर। बाद में देखिएगा मथुरा नगर। सुनिया आकाशवाणी श्री गौर सुंदर, निवृत्त हैला प्रभु हर्षित अंतर। अच्छा चलो, तब लौटे नवद्वीप के लिए और शिष्यगण वहां से आए। जेवा सुने ईश्वर गया र विजय, गौरी चंद्र प्रभु तारे मिली बे हृदय। उसको निश्चित रूप से मिलेंगे हृदय में। ताहा न कृपाए लिखी चैतन्य कथा, स्वतंत्र हईते शक्ति नाही का सर्वथा। महाप्रभु की इस लीला को लिखने की शक्ति किसमें है? काष्टेर पुतली जे न कुह के नचाए, यही मत गौरचंद मोरे जे बोलाए। काष्ट की पुतली को जैसे नचाने वाला वो नचाता है सूत से, वैसे महाप्रभु मुझसे जो लिखवा रहे हैं मैं लिख रहा हूँ, जो मुझसे बोलवा रहे हैं वो बोल रहा हूँ। चैतन्य कथा का कोई अंत नहीं है। फिर भी जैसे जैसे मेरे मन में स्फुरित करा रहे हैं वो मैं कह रहा हूँ। पक्षी जेन आकाशेर अंत नहीं पाए, पक्षी जैसे आकाश का अंत नहीं पा सकता, अपनी सामर्थ्य से उड़ता है। गौरैया भी उड़ती है, कौआ भी उड़ता है, भाज भी उड़ता है, गरुड़ जी भी उड़ते हैं, लेकिन अंत कोई नहीं पा सकता। उसी प्रकार चैतन्य लीला का कोई अंत नहीं है। जितनी जिसकी शक्ति है उतना वर्णन कर सकता है। वृंदावन दास कह रहे हैं कि मैं जो कुछ भी वर्णन किया नित्यानंद प्रभु की कृपा से किया। मैं कोई बहुत भक्त, बहुत ज्ञानी नहीं हूँ। जैसी इच्छा है हमको प्रेरित करके बुलवा रहे हैं। केह बोले प्रभु नित्यानंद बलराम, केह बोले चैतन्य र महाप्रिय धाम। वह नित्यानंद प्रभु, कोई कहता है कि बलराम का स्वरूप है, कोई कहता है कि चैतन्य महाप्रभु के प्रिय हैं। केह बोले महातेजीवान अधिकारी, केह बोले केन रूप बुझिते न पारी। वही नित्यानंद प्रभु जैसे मुझको बुलवाना चाहते हैं मैं बोल रहा हूँ। और जय जय नित्यानंद चैतन्य जीवन, तुम्हारा चरण मोर हऊ का शरण। आपका चरण मुझे मिले। वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के बहुत प्रिय थे, उनके चरणों में आसक्त थे। आपकी कृपा से मैं गौरचंद्र को के गुण गा रहा हूँ। जन्म जन्म में हमारी मति चैतन्य महाप्रभु में लगे। जे सुनय आदि खंड चैतन्य र कथा, जो इसको सुनता है ताहारे श्री गौरचंद मिली वे सर्वथा, उसको गौरचंद निश्चित मिलेंगे। तो इस प्रकार
वृंदावन दास ठाकुर के शब्दों में आदि खंड की कथा यहाँ पूरी होती है और वो मध्य खंड की कथा गया के बाद, लेकिन है मध्य खंड की कथा नवद्वीप की है। पूरा 24 वर्ष के लीला को वृंदावन दास ठाकुर 2 भाग में लिखे हैं, आदि खंड और मध्य खंड। और कृष्णदास कविराज केवल आदि खंड के अंदर ही पूरी नवद्वीप लीला को पूरा कर देते हैं। फिर आगे मध्य खंड के अंदर गया जी से लौटने के बाद इनका मन अब पढ़ाने में नहीं लगता है, केवल कृष्ण कृष्ण कीर्तन करते हैं। शिष्य लोग उनसे पढ़ने के लिए आग्रह करते हैं, घेर करके उनको हमेशा कुछ न कुछ पूछते रहते हैं। लेकिन महाप्रभु के अंदर जो भक्ति का आवेश है उसको देख करके वैष्णव लोग बहुत खुश हैं। हे नई समय विशंभर द्विजराज आसिया मिलिया हेथा वैष्णव समाज परम आनंदे सबे करे न संभास प्रभु नाही क बाह्य दृष्टि प्रकाश। सारे वैष्णव लोग देख रहे हैं कि ये निमाई पूरा पूरा बदल गया। गया से लौटने के बाद विद्यार्थियों के समक्ष, वैष्णवों के समक्ष केवल कृष्ण नाम का वर्णन कर रहा है। सब जगह देखिले न मात्र प्रभु भागवत गण पढ़िते लागिला श्लोक भक्ति र लक्षण। भक्ति के लक्षण के श्लोक पढ़ने लगते थे, वैष्णव को देखकर नमस्कार करने लगते थे। पाइनु ईश्वर मोर कौन दिक गेला, कहाँ जाने पर मेरे प्राणनाथ ईश्वर मिलेंगे। एत बलि स्तंभ कोले करिया पड़ीला भांगिला गृह स्तंभ प्रभु आवेश कोथा कृष्ण बलिया पड़ीला मुक्त केश। बाल खुल जाता था, गिर पड़ते थे, घर के भीतर मूर्छा आ जाता था। गदाधर मुकुंद जो उनके मित्र थे सब आकर उनको पकड़ने लगे। अब तो कृष्ण रे प्रभु रे मोर कौन दिके गेला, ये तो बलि प्रभु पुनः भूमि ते पड़ीला। कृष्ण प्रेम में हमेशा रोते रहते थे। कीर्तन करते करते कभी क्रंदन करते रहते। प्रेममय हैला शुक्लांबरे भवन स्थिर है क्षणे क वशिला विशंभर। वे शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर गए, अचानक किसी के घर में घुस जाते। प्रभु बोले कौन जन गृह भीतर, कौन व्यक्ति घर के भीतर है। ब्रह्मचारी बोले तुम्हार गदाधर। हेठ माता करिया कांदेना गदाधर देखिया संतोष बड़ प्रभु विशंभर। गदाधर प्रभु महाप्रभु के साथी थे जो श्रीमती राधा रानी के अवतार थे। प्रभु बोले गदाधर तुम्ही से सुकृति शिशु है कृष्ण ते करीला दृढ़मति। हाय हाय मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, तुम सुकृतवान हो, बचपन से भजन कर रहे हो, मुकुंद सुकृतवान है, मैं तो ऐसे ही जीवन व्यर्थ बिता दिया। अमार से जे न हे न जन्म गेल वृथा से पाइनु अमूल्य निधि गेल दैव दोषे। हाय हाय मनुष्य जीवन पाकर मैं पढ़ाई लिखाई में बिता दिया। ये तो बलि भूमि ते पड़ीला विशंभर धूला या लुटाए सर्व सेव्य कलेवर। धूल में लौटने लगते थे, पुनः पुनः हाय बाय पुनः पुनः पड़े। कभी कभी चेत होता था, दैव रक्षा पाए नाक मुखे से अछाड़े, गिर जाते थे। मेलिते न पारे दुई चक्षु प्रेम जले, सबे एक कृष्ण कृष्ण श्री बदन ने बोले। कृष्ण 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 यही बोलते रहते थे। इसलिए कृष्ण वर्णम तिशा कृष्ण सांगो पांगास पार्षदम जगह ही संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। इस श्लोक की टीका करते हुए जीव गोस्वामी कहते हैं, जिनके वाणी में कृष्ण 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 वर्णम, जो केवल कृष्ण का ही वर्णन करते हैं, अथवा कृष्ण वर्ण जिनके जेवा पर बराबर है। धरिया सवारे गाला कांदे विशंभर, किसी की गला को पकड़ लेते थे। कृष्ण को था भाई सब बल सत्वर, कहाँ कृष्ण है भाई, इसको बोलो। प्रभु र देखिए आरती कांदे भक्त गण, कारो मुखे यार किछु ना स्फुरे वचन। किसी के मुख से कुछ नहीं निकल पाता है। प्रभु बोले मोर दुख करह खंडन, हे वैष्णव जन मेरे दुख को खंडन कीजिए। आनी देह मोरे नंद गोपेंद्र नंदन।
मेरे सामने गोपेंद्र नंदन को लाइए, एत बलि श्वास छाड़ी पुनः पुनः कांदे, लौटाए भूमि ते केश ताहा नहीं बांधे। इस प्रकार श्वास छोड़ रहे हैं, भूमि पर लौट रहे हैं, केश बंध नहीं पाता है, केश खुल रहा है, नाचते हैं। यही सुख सर्वदिन गेलब क्षण प्राय, कथन चिन्ह सभा प्रति हईरा विदाय। इस प्रकार सारे नवद्वीप के भक्त लोग चकित हैं कि अरे निमाई तो पूरा पूरा बदल गया, पूरा। गदाधर, सदाशिव, श्रीमान पंडित, शुक्लांबर आदि सबे हईला विस्मित, अपूर्व दिखिया कारो देह नहीं बाह्य, वैष्णव समाजे सबे हईला हरिषे, अनुपूर्वित कहिले न अशेष विशेषे, सुनिया सकल महाभागवत गण, हरि हरि बोले सबे करे न कंदन। जब बड़े बड़े वैष्णव लोग सुने तो सुनकर सब लोग चकित हो गए, वाह निमाई तो अद्भुत बदला। कह भी रहा था पहले कि मैं भी वैष्णव हो जाऊंगा आप लोगों के आशीर्वाद से, तब देखिएगा। केह बले निमाई पंडित भाल हईले, पाखंडी मुंड छिंडीवारे पारी ढीले। देखो पहले निमाई बहुत अच्छा था, लेकिन ईश्वरपुरी के संग से देखो ये पागल हो गया है। कुछ भक्त लोग वैष्णव लोग कह रहे हैं कि वाह केह बले ईश्वरपुरी संग हईते, किवा देखिले न कृष्ण प्रकाश गया थे। वैष्णव लोग कह रहे हैं वाह, वैष्णव की यही तो महिमा है, पारस पत्थर लोहा में स्पर्श करा करके सोना बना देता है, ठीक है, लेकिन वैष्णव लोग अपने जैसा बना देते हैं। पारस किसी लोहे को छूकर पारस नहीं बना पाता, सोना बनाता है, अपना स्पेशल गुण अपने पास रखता है। लेकिन वैष्णव लोग तो अपने समान बना देते हैं। यह है वैष्णव की महानता। यही मते आनंद सकले भक्तगण, नाना जने नाना कथा करे न कथन। सब लोग तरह तरह की बात करते हैं, सब लोग मिलकर आशीर्वाद देते हैं कि हऊ का सत्य कृष्ण प्रसाद। निमाई पर वास्तव में कृष्ण की कृपा होना चाहिए। गंगादास पंडित के घर गए, गुरु र करीला प्रभु चरण बंदन, संभ्रम उठिया गुरु कैला आलिंगन। गंगादास जी उनको देखे तो आलिंगन किए। गुरु बोले धन्य बाप तुम्हारा जीवन, पितृकुल मातृकुल करीला मुछन। बहुत अच्छा, तुम्हारा पड़ुआ सब तुम्हारा अवधि, पूथी के नाही मेले ब्रह्मा बोले जदी। कहते हैं आपने बहुत अच्छा किया, कृष्ण को अपने जीवन में स्वीकार करके बहुत अच्छा किया। तुम्हारे विद्यार्थी तुमको छोड़कर और किसी के पास पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, भले ही ब्रह्मा आकर उनको पढ़ावे फिर भी किसी से नहीं पढ़ेंगे। एखने आइला तुम्ही सवार प्रकाश, काली हईले पढ़ावा आजी जहाँ बास। तुम अब आ गए हो, अब कल से पढ़ाना, जाओ घर। गुरु नमस्कारिया चलीला विशंभर, चतुर्दिखे पढ़ुआ विशिष्ट ससधर। जैसे चंद्रमा को घेर कर तारे आकाश में दिखते हैं, वैसे गौर चंद्र को घेर करके विद्यार्थी चलते हैं। मुकुंद संजय के घर आए और आकर चंडी मंडप पर बैठे। गोष्ठी संगे मुकुंद संजय पुण्यवंत, से हैला आनंद तहार नहीं अंत। शुभ दृष्टि पात प्रभु करे सब कारे, आइले न महाप्रभु अपने मंदिरे। सब जगह से घूमते हुए आए, आकर विष्णु गृह में बैठे। पूर्व विद्या अवधित ना देखे कौन जन, परम विरक्त प्राय थाके सर्वक्षण। पहले जैसे पोथी लेकर नहीं चल रहे हैं, अब केवल कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। पुत्रे न चरित सच्ची किछु ही न बूझे, पुत्रे न मंगल लागी गंगा विष्णु पूजे। माँ तो माँ ही है, अब समझ ही नहीं रही है इसको हो क्या गया है। तो माँ सची अपने पुत्र के मंगल के लिए कभी गंगा की पूजा करती हैं, कभी विष्णु की। स्वामी नीला कृष्णचंद, नीला पुत्र गण, अवशिष्ट सभे मात्र आछे एक जन। हे प्रभु, हे कृष्णचंद, आप हमारे स्वामी को ले लिए, मैं विधवा हो गई। पुत्र को भी ले लिए, विश्व रूप को सन्यासी बनाकर भगा दिए। अब अवशिष्ट तो मात्र एक ही लाल एक निमाई बचा है। अनाथ ही ने मोरे कृष्ण यही देह बर,
सुस्थिर चित्ते गृह रहु विशंभर। हे विष्णु, केवल एक बार मैं आपसे चाहती हूँ कि विशंभर स्थिर होकर घर रहे। विवाह करके घर में लाया है लक्ष्मी जैसी पत्नी विष्णु प्रिया। लक्ष्मी रानिया पुत्र समीप बसाए, दृष्टिपात कराइयो प्रभु नहीं चाहे। निरवधि श्लोक पढ़ी करे रोदन, कोथा कृष्ण बले अनुक्षण। कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, इसके अलावा कुछ बोलते ही नहीं थे। कखनो कखनो केवा हुंकार करे, कभी कभी रात को जब बोलने लगते थे तो डरे पलायन सची लक्ष्मी पाए भय। विष्णु प्रिया और उनको दोनों को भय हो जाता था। रात्रि निद्रा नहीं, या न प्रभु कृष्ण रथे बिरहे न पाए स्वास्थ्य, उठे पड़े बसे बैठ जाते थे। कभी गंगा स्नान में सुबह सुबह जाते थे तो जितने पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, गुरुजी आए हैं तो चलो पूछेंगे कब से पढ़ाई चालू करेंगे। सब पुथी लेकर शिष्य लोग आते हैं, अनुरोध करते हैं। अनुरोधे प्रभु बसिले न पढ़ाई थे, पढ़ुआ सवारे स्थाने प्रकाश करी थे। विद्यार्थी लोग जब बैठ गए तो हरि बलि पुथी में लीलेन शिष्य गण, सुनी आनंद हिल सचिन नंदन। तो इस प्रकार सभी के अनुरोध पर प्रभु पढ़ाने के लिए बैठे। चलो भाई, सभी विद्यार्थियों के पास अपने स्वरूप का प्रकाश करने लगे। हरि हरि बोलते हुए शिष्यों ने अपनी पुस्तकें खोली। उसको सुनकर सचिनंदन आनंदित हो गए। कहे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद विद्यार्थी लोग जब बोल दिए तो खुश हो गए। शुभ दृष्टि से विद्यार्थियों को देखते हैं। आविष्ट हैया प्रभु करे न व्याख्यान, सूत वृत्ति टीकार सकल हरिनाम। आविष्ट होकर अब व्याकरण के पाणिनि सूत्र को, उसके टीका को, भाष्य को, सबको हरिनाम के रूप में बोल रहे हैं। प्रभु बोले सर्वकाल सत्य कृष्ण नाम, सर्वशास्त्र कृष्ण बई ना बलय आन। अज भव आदि सब कृष्ण किंकर। कहते हैं देखो विद्यार्थियों, सब कुछ करने वाले कृष्ण हैं, वही सबके जीवन पालन करने वाले हैं, वही सबके जन्म देने वाले हैं और वही सबके मृत्यु का कारण है। ब्रह्मा शिव आदि सब जो जगत सृष्टा है, पालन करता है, उनके नौकर है। कृष्ण चरण छाड़ी जे आर बखाने, वृथा जन्म जाए तार असत्य वचने। कृष्ण को छोड़कर जो दूसरा कुछ बोलता है उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। आगम वेदांत याति जत दर्शन, सर्वशास्त्र कहे कृष्ण पदे भक्ति धन। मुग्ध सब अध्यापक कृष्ण माया, छाड़िया कृष्ण भक्ति अन्य पथे जाए। जितने टीचर हैं सब माया से मुग्ध होकर दूसरी बातें पढ़ाते हैं। करुणा सागर कृष्ण जगत जीवन, सेवक वत्सल नंद गोपेर नंदन। करुणा सागर है कृष्ण, हे न कृष्ण नामे जार नाही रति मति, पढ़ी आयो सर्वशास्त्र ताहार दुर्गति। जिनको शास्त्र पढ़ने के बाद कृष्ण में मति नहीं है, वह तो निश्चित रूप से अधम है, उसकी दुर्गति होगी। सा विद्या तन्मति रया। वास्तव में वही विद्या है जिसे मति कृष्ण में लग जाए। दरिद्र अधम यदि लय कृष्ण नाम। यदि नीच व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति, गरीब व्यक्ति भी अगर कृष्ण का नाम लेता है तो सारा दोष समाप्त करके वह कृष्ण धाम प्राप्त करता है। सर्व दोष था कि ले वो जाए कृष्ण धाम। सारा दोष है उसके पास, फिर भी कृष्ण धाम जाता है। धनी लोग अगर कृष्ण नाम नहीं लेंगे तो सब कुछ व्यर्थ। यही मत सकल शास्त्रेर अभिप्राय, यह ते संदेह आर जे दुख पाए। इसमें जो डाउट करेगा वो मरेगा, उसको दुख होगा। कृष्ण भजन छाड़ी जे शास्त्र बखाने, से अधम कबू शास्त्र मर्म नहीं जाने। कृष्ण की व्याख्या के अलावा, कृष्ण के गुणों का वर्णन के अलावा, कृष्ण की लीलाओं के अलावा
जो दूसरे शास्त्रों की चर्चा करता है उसको शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं। शास्त्रे न जाने मर्म, अध्यापना करे गर्द भरे प्राय जन शास्त्र बही मरे। जो भगवान की बात नहीं करता है शास्त्र में, वो तो गधे की तरह रेंकता है, उसके भाषण में कोई दम नहीं है। पढ़िया सुनिया लोक गेलक छारे खारे, कृष्ण महा महोत्सव बंची लता हारे। देखो जीवन व्यर्थ बीत रहा है। जो व्यक्ति कृष्ण के चरणों को छोड़कर और कुछ वर्णन करता है तो वह उस असत्य वचन से उसका जन्म व्यर्थ चला जाता है। आगम वेदांत जितने भी दर्शन शास्त्र हैं सब कृष्ण के गुणों का वर्णन करने के लिए है। जो अध्यापक कृष्ण की भक्ति को छोड़कर अन्य बातों की चर्चा करता है वे सब कृष्ण के माया से मोहित हैं। नंद नंदन श्री कृष्ण करुणा सागर हैं, भक्त वत्सल हैं, जगत के जीवन हैं। ऐसे कृष्ण में जिनकी रति मति नहीं हुई उसका जीवन व्यर्थ है, उसकी निश्चित रूप से दुर्गति होगी। अगर कोई दरिद्र है, अधम है, नीच कुल में जन्म लिया है, फिर भी यदि कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है वह निश्चित कृष्ण के धाम को प्राप्त करेगा। यही शास्त्र का मर्म है। और जो बिना कृष्ण के चर्चा किए जो शास्त्र का वर्णन करता है बोझ ढोता है गधे की तरह। पढ़ सुनकर जो लोग अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं वे वास्तव में कृष्ण के माया से वंचित हैं, मोहित हैं। पूतनारे जयी प्रभु कैला मुक्ति दान, हे न कृष्ण छारी लोके करे अन्य ध्यान। पूतना जैसी राक्षसी जो बच्चों का खून पीती थी उसको भी भगवान अपना धाम दिए। ऐसे दयालु कृष्ण को छोड़कर जो लोग दूसरा कुछ करते हैं, दूसरे में मन लगाते हैं, वे वास्तव में आघासुर हेन पापी जे कैला मोचन। साक्षात पाप ही था, अघ माने पाप। वह अघ पापी आया था, उसका भगवान मोचन किए। कौन सुख छाड़े लोके ताहार कीर्तन। ऐसे सर्व समर्थ भगवान को छोड़कर लोगों को क्या सुख मिल रहा है। जिन्होंने आघासुर जैसे पापी का भी उद्धार कर दिया, फिर उनका कीर्तन लोग किस सुख के लिए छोड़ देते हैं। उनसे बढ़कर कौन सुख है। जे कृष्ण नामे है जगत पवित्र, ना बले दुखित जीव ताहार चरित्र। हाय हाय कितना लोग अधम हैं, पापी हैं जो कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं। अरे अजामिल जैसे पापी को यह नाम उद्धार किया। अजामिल निस्तारिला जे कृष्ण नामे, धन कुल विद्या मध्य ताहा नहीं जाने। जो धन और कुल के अहंकार में है वो व्यक्ति हरिनाम को नहीं समझ पाता है। सुन भाई सब सत्य हमारा वचन, भजह मूल कृष्ण पाद पद्म धन। सारे विद्यार्थियों को कृष्ण नाम का उपदेश करने लगे। बच्चे सुन रहे हैं गुरुजी जो बोल रहे हैं। जे चरणे सेवित लक्ष्मी अभिलाष, जे चरणे सेविया शंकर सुधदास। जे चरणे हईते जाह्नवी प्रकाश, हे न पाद पद्म भाई सबे कर आस। जिन चरणों की सेवन लक्ष्मी करती है, अपने जांग पर रखकर जिनके चरणों को सहलाती है, जिन चरणों की सेवा नौकर की तरह भगवान शिव करते हैं, जिन चरणों से साक्षात गंगा उत्पन्न हुई है, उन्हीं चरण कमल को भजिए सारा आस भरोसा छोड़कर। देखी कार शक्तिया छे नवदीपे, खंडू का अमार व्याख्या हमारा समीपे। मैं देखना चाहता हूं कौन माई का लाल है, मेरे इस प्रवचन को काट सकता है। जब पढ़ा रहे थे तब भी कोई माई का लाल नहीं था कि उनके व्याख्या को काट सके, और आज तो भक्ति का उपदेश करने लगे गया से लौटकर। पर ब्रह्म विश्वम्भर शब्द मूर्तिमय, जे शब्दे से बखाने ही से ही सत्य है। जो उनके मुख से निकलता है वही वेद है। मोहित पढ़ुआ सब सुने एक मने, प्रभु अबिहवल है सत्य से बखाने। सब तो आपस में कानाफूसी कर रहे हैं कि ठीक ही कर रहे हैं ना, एक मन से सुन रहे हैं। सहज ही शब्द मात्र कृष्ण सत्य कहे, ईश्वर जे बखाने किछु चित नये। जो भगवान बोले उसमें क्या
आश्चर्य है। क्षणे के हईला बाह्य दृष्टि विशंभर। फिर थोड़े देर के लिए बाह्य दृष्टि हुई, लज्जित हैया किछु कहे उतर। फिर महाप्रभु को संकोच होता है, आजी आमी के मते से सूत्र बखानी लू, पढ़ुआ सकल बोले किछु न बुझिलू। आज मैंने सूत्रों की कैसे व्याख्या की, सब विद्यार्थी बोले हम तो कुछ नहीं समझ पाए। सूत्र की व्याख्या की कि भागवत का प्रवचन की कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जत किछु शब्द बखाना कृष्ण मात्र, बुझीते तुम्हार व्याख्या केवा अच्छे पात्र। हम तो पढ़ने आए थे व्याकरण, तो हम तो भागवत का प्रवचन सुनने लगे। हासी बोले विशंभर सुन सब भाई, पूथी बांध आजी चलो गंगा स्नाने जाई। अपना आप किताब समेट लो, चलो गंगा स्नान करते हैं। बानीला पुस्तक सब प्रभु र बचने, गंगा स्नान चले विशंभर सने। सब चल दिए। बड़े उल्लास के साथ गंगा स्नान करके सारे बच्चे फिर चले, अपने अपने घर गए। माए बोले आजी बाप की पूथी पढ़ीला, आज बच्चों को क्या पढ़ाए, कहा र सही तक किवा कंदन करीला। किसी से झगड़ा तो नहीं किया ना, कहाँ से आ रहे हो। प्रभु बोले आजी पढ़िलाम कृष्ण नाम, सत्य कृष्ण चरण कमल गुण धाम। आज कृष्ण के नाम की महिमा बतलाया। सत्य कृष्ण नाम गुण श्रवण कीर्तन, सत्य कृष्ण चंदेर सेवक जे जे जन। जेई शास्त्र सत्य कृष्ण भक्ति कहे जाए, अन्यथा हिले शास्त्र पाखंड तो प्राय। जो शास्त्र कृष्ण के विषय में वर्णन करता है वही असली शास्त्र है। जो कृष्ण के अतिरिक्त दूसरी बात कहता है वो पाखंडी ग्रंथ है। अपनी माँ को भी अब उपदेश करने। जस्मिन शास्त्रे पुराणे वा हरि भक्ति न दिशते, श्रोतव्यम नैव तत्शास्त्रम यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत। जिस शास्त्र पुराण में हरि भक्ति नहीं दिखाई देती, भगवान के भक्ति का वर्णन नहीं होता है, श्रोतव्यम नैव तत्शास्त्रम, उस शास्त्र को नहीं ही सुनना चाहिए। न एव तत्, नहीं ही सुनना चाहिए उस शास्त्र को। यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत, यदि साक्षात ब्रह्मा भी क्यों न बोले, उस शास्त्र को नहीं सुनना चाहिए। चंडाल चंडाल नहे, यदि कृष्ण बोले, विप्र विप्र नहे, यदि असत पथ चले। वह चंडाल 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 नहीं है यदि वह कृष्ण नाम बोलता है। अगर कृष्ण नाम बोलता है तो वह चंडाल चंडाल नहीं है। वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है यदि असत पथ चले। अंडा मांस शराब खाता पीता है, भगवान का नाम नहीं लेता है, तो वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। और जो भगवान का नाम लेता है वो चंडाल चंडाल नहीं है। कपिल भावे प्रभु जननी स्थाने, तो अब कपिल के आवेश में हो गए। अब ये देवहूति जी को उपदेश करने लगे। सुन सुन माता कृष्ण भक्ति र प्रभाव, सर्व भावे कर माता कृष्ण अनुराग। सेवक के माता कभू नाही नाश, काल चक्र डराए देखिया कृष्णदास। काल चक्र भी डर जाता है कृष्ण भक्तों को देखकर। गर्भवासे जत दुख जन्मे व मरणे, कृष्ण सेवक माता किछु ही न जाने। कृष्ण सेवक पर कोई संकट नहीं आता। जगत तेरा पिता कृष्ण जे न भजे बाप, पित दोही पातक जन्म जन्म ताप। जो कृष्ण का भजन नहीं करता है वास्तव में पितृद्रोही है। चित दिया सुना माता जीवे रे जे गति, कृष्ण न भजिले पाए जते ख दुर्गति। मरिया मरिया पुनः पाए गर्भवास, सर्व अंग है पूर्व पापे र प्रकाश। मल मूत्र के कीड़े की तरह गर्भ में निवास करना पड़ेगा। ये है जीव की दुर्दशा जो भजन नहीं करता है। कृष्ण हमारे रक्षक है, हमारे प्राणनाथ है। वह जब विशेष कृपा करते हैं तब जीव का उद्धार होता है, और उनकी कृपा होती है उनके नाम उच्चारण से। इस तरह से मिथ्या धन जन परिवार में जीवन बिताने से नहीं। ना भजिले तोय दुई अमूल्य चरण,
जे पुत्र पोषण कैनु अशेष विधर में, कोथावा से सब गेल मोर यही कर में। एखन ये दुख मोरे के करीबे पार, तुम्ही से एखन बंधु करीबा उधार। कह रहे हैं कि हे माँ, आप कृपा करके भगवान का नाम लीजिए, सारा दुख मिट जाएगा। रक्षक कृष्ण हैं, वे कल्प तरु के समान हैं, जो उनसे व्यक्ति चाहेगा वो सब मिल जाएगा। एखन जे दुख मोरे के करीबे पार, तुम्ही से एखन बंधु करीबा उधार। वास्तव में भगवान जब किसी जीव पर विशेष कृपा करके शक्ति देते हैं, तभी कोई व्यक्ति उनको समझ सकता है। गंगा के पास, भगवान के पास, वैष्णव के पास यही आशीर्वाद, यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमें अपने भक्ति में लगाइए, हमारी मति अपने लीलाओं में लगाइए। भूली नाम असत पथे प्रमत हैया, पागल होकर इस संसार में पड़ा हूँ। जो आपको उचित लगे वो दंड दीजिए, लेकिन हमारी मति अपने में लगाइए प्रभु। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। देह धरे कर यह फल भाई, भजे राम सब काम बिहाई। सारा काम छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। उचित तहार यही जोग शक्ति है, करिला से तबे कृपा कर महाशय। यही कृपा कर जे न तोमा ना पसरी, जे खाने से खाने के ने ना जन्मी व मरी। जहाँ जन्म हो, जहाँ कर्मों से जाना पड़े, से खाने तुम्हारे नहीं जसे र प्रचार। उस जगह पर मुझको नहीं जाना चाहिए जहाँ आपका जस का प्रचार नहीं है, जहाँ वैष्णव लोग नहीं हैं। से खाने तुम्हारी यात्रा महोत्सव नहीं, इंद्र लोक हई लोक ताहा नहीं चाहिए। चाहे वह स्वर्ग ही क्यों न हो, हमको नहीं चाहिए। न जत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रया। न जत्र यज्ञे समखा महोत्सवा, सुरेश लोकोपि न वैश सेव्यताम। चाहे वह सुरेश का लोक, इंद्र लोक, अमरावती ही क्यों न हो, वह रहने लायक नहीं है। क्यों? यदि वहां भगवान के नाम कीर्तन नहीं है, भगवान की कथा नहीं है, भगवान के भक्त जहाँ निवास नहीं करते हैं, जहाँ भगवान के नाम कीर्तन उत्सव नहीं होता है, वह स्थान सेवन करने लायक नहीं है। गर्भ में संकीर्ण जगह है, मल मूत्र के कीड़े की तरह रहना पड़ता है। अगर वहां भी भगवान की स्मृति बनी रहे तो हम सर्वदा वहां रहना चाहेंगे। गर्भवास दुख प्रभु येहो मोर भाल, यदि तोर स्मृति मोरे रहे सर्वकाल। अगर वहां आपकी स्मृति बनी रहे तो वहां भी मैं रहूंगा, लेकिन आप मुझको ऐसे जगह मत भेजिए जहां आपकी भक्ति न हो पावे। बार बार विपद दीजिए, बार बार संकट दीजिए। जो मेरा पाप है मैं उसको भोगना चाहता हूं, लेकिन मुझे ऐसे जगह नहीं दीजिए। हरिदास ठाकुर के प्रसंग में जब ब्राह्मण लोग आकर चारों तरफ से घेर कर उनकी प्रशंसा करने लगे, कहने लगे कि वाह हरिदास, आपने तो भगवान का नाम उच्चारण करके मुसलमानों के इस आतंक से छुटकारा पा लिया, बहुत अच्छा हुआ। पिटाई किए 22 बाजार में घुमा घुमा कर, आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। हरिदास जी कहते हैं ना, कोई कष्ट नहीं हुआ। क्यों? तो कहते हैं प्रभु निंदा आदि जे सुनीला अपार, तार शास्ति करी लेना ईश्वर अमार। मैं भी अपने जीवन में बहुत पाप किया हूं ना। अरे क्या, भगवान के निंदा सुना हो, विष्णु की निंदा, एक जवन मुसलमान शासन है तो ये लोग तो करते ही हैं, लेकिन पाखंडी ब्राह्मण लोग भी करते हैं निंदा। हाल है थे बड़ पाइनु संतोष, अल्प शास्ति करी क्षमिले न बड़ दोष। कृष्ण बड़े कृपालु हैं, कम दंड देकर हमारे दोष का शोधन कर लिए। कुंभी पाक है विष्णु निंदा न श्रवणे, भगवान के निंदा सुनने से कुंभी पाक नरक होता है। ताहा अमीम निस्तरे सुनीलु पाप काने, मैं कान से पाप किया हूं, फिर भी भगवान कितने कृपालु हैं, कुंभी पाक में नहीं जाने दिए।
जो 2-4 छड़ी लगाकर माफ कर दिए। जोग शास्त्र करी लेना ईश्वर तहार, ईश्वर की विशेष कृपा है। हे न पाप आर जेन नहे पुनर्वाय। अब कृष्ण से यही प्रार्थना है कि ऐसा पाप न हो। हे न मते हरिदास विप्रगण सने, निर्भय करे न संकीर्तन महारंगे। ये देखिए, ये है वैष्णव का विचार। अगर कहीं कुछ दुख मिलता है तो वैष्णव लोग सोचते हैं वाह कितने कृपालु कृष्ण हैं, हमारे दुख को सामने रख दिए। कभी कभी भोजन करते समय कोई फेवरेट चीज मिल जाता है, मिष्ठान मिलता है जो खाने वाला, रसगुल्ला रसमलाई आदि ये सब मिल जाता है, और कुछ चीज जो नहीं अच्छा लगता है वो भी उसमें आ जाता है। तो अब क्या करते हैं खाने वाले कि जो अपना फेवरेट नहीं है उसको पहले खा लेते हैं। खाना ही है ना, तो उसको खा लेते हैं, अब छोड़ना तो है नहीं। एकदम सीधे रिजेक्ट कर दें वैसा तो करना नहीं है। सज्जन व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, उसको खाता है लेकिन अब दोबारा नहीं लेगा, जो नहीं चाहिए उसको किसी तरह खा लेगा। उसी प्रकार जिसके जीवन में दुख आता है उसको बड़ी आसानी से झेलता है, खुश हो जाता है कि वो हमारा भाग है, हमारा ही चीज है ना, हमारा प्रारब्ध हमको प्राप्त हुआ है, बहुत अच्छा हुआ, आ गया। जब सुख मिलता है तब उसको दिक्कत होता है, हमारा पूर्ण क्षय हो रहा है। अगर दुख होता है तो पाप क्षय हो रहा है, हमने जो पाप किया था वो भाग मुझको मिला। तो खुश होता है कि हमारा माइनस पॉइंट नष्ट हो रहा है। ज्यादा सुख मिल रहा है तब वो पुण्य नष्ट हो रहा है। कभी कभी दिन में कई बार लोग खाने को देते हैं, कभी बहुत आदर पूर्वक बातचीत करते हैं, तो उस समय अपना पुण्य नष्ट होता है और कोई कुछ खिलाता देता नहीं है। कहीं किसी के माध्यम से जो कुछ मिलता है वो अपना प्रारब्ध है। उसी प्रकार कोई गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है या तमाचा मार रहा है तो भी उसका नहीं है, वो भी मेरा है। इस रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमने कुछ पाप किया था। वृंदावन में भक्तों की मान्यता है कि किसी को मलेरिया है, बुखार कुछ होता है तो कई गुना पाप नष्ट होता है, 1000 गुना पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए ब्रजवासी भक्त लोग बड़ा खुश होते हैं, धन्य धन्य वृंदावन के मच्छर, स्वयं जगे और हमें जगावे। वो मच्छर भी धन्य है, वो जगे रहते हैं और हमको जगा लेते हैं। नहीं तो आता नहीं, नाम कर कीर्तन करते कराते हैं। अगर कृपा करके कुछ विषाक्त चीज दे दिए तो पाप ही कट जाएगा, बीमार हो जाएंगे, मलेरिया हो जाएगी, टाइफाइड। तो अच्छा है कई जन्मों का पाप कट जाएगा, इस मानसिकता में भजन करते हैं। इस प्रकार भक्त लोग विपद के दिन को बड़े आसानी से स्वीकार करते हैं। ये हमारा प्रारब्ध है, हमने किसी को सताया होगा इसलिए हमको सताया जा रहा है। ये मत दुख प्रभु कोटि कोटि जन्म, पाई नु बिस्तरे प्रभु सब मोर कर्म। भक्त लोग ऐसा मानते हैं। से दुखे विपद प्रभु रहु बारे बार, यदि तोर स्मृति था के सर्व वेद सार। इसीलिए कुंती महारानी अज्ञता में नहीं मांगी है, विपदा संतु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, आप मेरी विपत्तियों को परमानेंट कर दीजिए ना। ये टेम्पोररी विपत्तियां आई और चली गई और आप द्वारिका जा रहे हो। इसी हस्तिनापुर की रानी थी कुंती महारानी, बहुत बुद्धिमती थी, बड़ी भंगी से मांग रही है विपत्ति। क्यों कह रही है कि मुझको विपत्तियां दीजिए, रोज युद्ध छिड़ता रहे और आप सारथी बनकर रहेंगे यहाँ। रोज द्रौपदी का चीरहरण हो, आप साड़ी बनाने के लिए उपस्थित रहेंगे। लेकिन जब विपद टल गया, युधिष्ठिर राजा बन गया, तो आप जा रहे हो। विपदा संतु न सस्व तत्व तत्व जगत गुरु, भवतो यद दर्शनम यद सात अपुनर्भव दर्शनम। आप जब उपस्थित रहोगे तो ये पुनर्भव नहीं होगा, फिर गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका दर्शन होता रहेगा। परमानेंट दर्शन का वरदान मांग रहे, विपत्ति नहीं मांग रही है। विपत्ति तो एक बहाना है,
जिस विपत्ति के कारण आप उपस्थित रहेंगे, क्योंकि हमारे विपत्ति को आप सह नहीं पाते हो, इसलिए उपस्थित रहते हो। इस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु माता को भी उपदेश करने लगे। माता के बहाने से प्रिया को, विष्णु प्रिया को भी उपदेश कर रहे हैं। गंगादास पंडित चरणे नमस्कार, वेदपति सरस्वती पति शिष्य जार, आर खीवा गंगादास पंडित रसाध्य, जारे शिष्य चतुर्दश भुवन आराध्य। बसीला आसिया नगरिया दुआरे, जहार चरण लक्ष्मी हृदय ऊपरे। सारे पंडित विद्वान सब लोग चकित हैं, ये हो क्या रहा है। निमाई पूरा का पूरा बदल गया। पड़ुआ सकले बोले धातु संज्ञाकार, प्रभु बोले कृष्ण करे शक्ति नाम जार। सभी विद्यार्थियों ने पूछा धातु संज्ञा किसकी है, तो प्रभु ने उत्तर दिया कृष्ण की शक्ति ही है। धातु सूत्र बखानी सुनह भाई गण, देखी कार शक्ति आछे करु का खंडन। मैं जो वर्णन अभी किया देखता हूं किस में शक्ति है, कौन माई का लाल है मेरा खंडन कर दे। जत देख राजा दिव्य दिव्य कलेवर, कनक भूषित गंध चंदन सुंदर। जम लक्ष्मी जहार बचने लोके कय, धातु बिने सुन आर जे सर्वथा है। बिना धातु के, बिना प्राण के सब अंगों का सौंदर्य चला जाता है। उस प्रकार व्याकरण में धातु का महत्व है। कहते हैं अगर धातु न रहे, प्राण न रहे, तो किसी का कोई कीमत नहीं है। सर्वदेहे धातु रूपे वैसे कृष्ण शक्ति, ताहा सने कर स्नेह ताहा तेरे भक्ति। भ्रम बसे अध्यापक न बुझे इहा, है नय भाई सब बुझ मन दिया। सारे विद्यार्थी मोहित होकर सुनते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। प्रभु अद्भुत ढंग से वर्णन कर रहे हैं। पूछते भी हैं तुम लोग समझ रहे हो। प्रभु बोले कह यदि हमारे सकल, वायुआ हमारे करिया छे विह्वल। सूत रूपे कौन वृत्ति करई बखाने, शिष्य वर्ग बोले सब एक हरि नाम। कहते हैं कि देखो भाई हमारे अंदर वायु विकृति हो जाती है, कभी कभी मैं आवेश में हो जाता हूँ, तो फिर आप लोग बतलाइए, कुछ नहीं समझ में आवे तो बतलाना चाहिए। कहीं मैं विह्वल होकर तो कुछ नहीं बोल दिया। कौन सी वृत्ति किस सूत्र का मैं किस रूप में कहा, तो कहे आप तो केवल हरिनाम बता रहे हैं और कुछ तो बता नहीं रहे हैं। सूत वृत्ति टीका सब में आप हरिनाम का वर्णन करते हैं। जिस प्रसंग को, जिस विषय को हम लोग पूछते हैं उसमें केवल हरिनाम बतलाते हैं। तुम लोग मुझे किस रूप में देखते हो? सभी विद्यार्थी उत्तर दिए सब चमत्कार ही चमत्कार है। आपके शरीर में कम पशु पुलकावली प्रकट होती है, ये तो हमने और कहीं कभी देखा ही नहीं है। आप कुछ दूसरा चीज है। इस तरह से विद्यार्थियों के साथ महाप्रभु व्यवहार कर रहे हैं। वैष्णव लोग जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वो दिन आ गया। तो महाप्रभु वैष्णव समाज के बीच में हो गए। श्रीवास जी के आंगन में कीर्तन प्रारंभ हुआ। तो कभी कभी महाप्रभु आवेश में हो जाते थे, वैष्णव को अपना स्वरूप भी बतलाते थे। तो अवसर पाकर तीसरे अध्याय में वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु का वर्णन करते हैं, जो पहले हो चुका है। आइला सन्यासी स्थाने नित्यानंद पिता, न्यासी दिले न पुत्र नो आइला माथा। एक दिन दैव जोग से एक सन्यासी आ गया। कुछ लोगों का कहना है कि वह सन्यासी माधवेंद्रपुरी ही थे। उनका बहुत सम्मान के साथ आदर किया गया। तो नित्यानंद के पिताजी वैष्णव सेवी थे, साधु सेवी थे, सेवा किए। जब वो जाने के लिए तैयार हो गए तो पूछे कि पंडित जी एक चीज हम आपसे मांगते हैं, ये अपना बेटा को आप क्या मेरे साथ दे सकते हैं? तो उनकी दशा वही हुई जो दशरथ जी के साथ हुआ। राम लक्ष्मण को मांग लिए, वैसे एकदम रोने लगे। फिर भी एक साधु इस तरह से बात करता है तो अपनी पत्नी से विचार करके निर्णय लिए कि चलो दे देते हैं, घूम फिर कर फिर आ जाएगा तीर्थ यात्रा करके। नित्यानंद संगे चली लेन न्यासी और, हे न मते नित्यानंद छाड़ी लेन घर। नित्यानंद गेले मात्र हराई पंडित, भूमि ते पड़ीला विप्रहैया मूर्छित।
माँ पद्मावती और पंडित हड़ाई ओझा इतना दुखी हुए, 3 मास अन्न ग्रहण नहीं किए उनके अफसोस में। स्वामी ही ना देहुती जननी छाड़िया, चलीला कपिल प्रभु निरपेक्ष हैया। तो इस प्रकार प्रभु के त्याग का वर्णन थोड़ा सा करते हैं, उनके स्थिति का वर्णन कैसे किया जाए, किस रूप में वो लोग अपना जीवन धारण किए। हे न मत गृह छाड़ी नित्यानंद राय, स्वानुभवानंदे तीर्थ भ्रमिया बेड़ाए। तीर्थ घूमते घूमते जब वृंदावन में आए तो उस अवधि का इंतजार करने लगे कि जब महाप्रभु अपना प्रकाश करेंगे। वो दिन आ गया। नित्यानंद जानी लेना प्रभुर प्रकाश से अवधि लागी करे वृंदावन वास। वृंदावन में उतना समय तक रुके और हा श्याम सुंदर, हा मेरे प्रियतम चिल्ला रहे थे तो देववाणी हुई कि आपका श्याम सुंदर इस समय बंगाल में नवद्वीप में है। तो वहां से झट आए और आ करके नवद्वीप में नंदन आचार्य के यहाँ रुके। नंदन आचार्य एक बड़े श्रेष्ठ वैष्णव ब्राह्मण थे, उनके घर में छिप गए। उनको देख करके नंदन आचार्य बहुत प्रसन्न हुए कि अब मैं आपके यहाँ रहूंगा, देखता हूँ निमाई पंडित मेरे साथ क्या व्यवहार करते हैं। नित्यानंद प्रभु यहाँ आए हैं, इनके आगमन को कोई दूसरा नहीं समझ पाया, केवल नंदन आचार्य समझ रहे थे। तब तक महाप्रभु कहने लगे, अरे भाई दिन दुई तीनेर भीतर कौन महापुरुष का आशीबे थारे, दैवे से ही दिन विष्णु पूजी गौरचंद सत्वरे मिलीला यथा वैष्णव वृंद। वैष्णव के पास गए, सभा का रास्थाने प्रभु कहे न अपनी, आजी आमी अपरूप देखुन स्वप्ने। मैं एक ऐसा स्वप्न देखा, बड़ा सुंदर शरीर, ताल ध्वज का एक रथ और हमारे द्वार पर उपस्थित हुआ है। उस पर एक प्रकांड शरीर वाला बड़ा सुंदर वेश में एक सन्यासी आया है, अद्भुत रूप है, अद्भुत वेश है। और ऐसे कहते 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 महाप्रभु एकदम भाव विह्वल हो गए। हे न बुझी मोरे चित्ते लय एक कथा, कौन महापुरुष एरा आशीष न ये था। मेरे मन में एक बात आ रही है कि वह महापुरुष नवद्वीप में आ चुका है जिसको मैंने स्वप्न देखा। चलो हरिदास, चलो श्रीवास पंडित, चाह गया देखी के ऐसे कौन भीत। नवद्वीप में किसी के घर रुका हुआ है, सबके घर में पूछ रहे हैं कोई महापुरुष आया है क्या, कोई महापुरुष आया है। सकल नदिया 3 प्रहर चाहिए, आईला प्रभु स्थाने काहो न देखिया। की वैष्णव की सन्यासी की गृहस्थ स्थल, पाखंडी घर आदि देखिनु सकल। क्या गृहस्थ, क्या साधु का आश्रम, क्या पाखंडी, क्या ब्राह्मण, सब जगह खोज लिया गया, कहीं कुछ पता नहीं चला। तो दोहार वचन सुनी हासे गौरचंद, हंस रहे हैं, समझ गए, आ गए हैं नित्यानंद। बड़ गुण नित्यानंद यही अवतार चैतन्य दिखाए जा रहे से देखते पारे। तो जिसको वो दिखाना चाहते हैं वही तो देख पाएगा। सब लोग खूब विष्णु की भक्ति करते थे लेकिन नहीं देख पा रहे थे। छड़े का ठाकुर बोले ईशत हासिया आईस अमार संगे सबे देखी गया, चलो हम दिखाते हैं। यहाँ तक कि नंदन आचार्य के घर में भी पूछ लिया गया था। सबको ले करके जय बोलते हुए महाप्रभु सीधे नंदन आचार्य के घर गए। कहे आचार्य कोई महापुरुष है तुम्हारे घर? बसी आछे एक महापुरुष रतन, सबे देखिले न जेन कोटि सूर्य सम। अलक्षित आवे से बुझन नहीं जाए, ध्यान मुखे परिपूर्ण हासाए सदाए। महा सौंदर्य मंद मंद मुस्कान विशंभर पहुंचे और जा करके दंडोत प्रणाम किए। संभ्रमे रहिला सर्वगण दंडाइया, केह किछु ना बोलेन रहिला चाहिया। सन्मुखे रहिला महाप्रभु विशंभर, चीनी लेना नित्यानंद प्राणे ईश्वर। नित्यानंद प्रभु भी चिन्ह लिए, विशंभर मूर्ति जैन मदन समान। दिव्य गंध माल दिव्य बास परिधान, सुंदर कपड़ा पहनते थे। जब गृहस्थ थे तो बहुत सुंदर पीताम्बर पीला वस्त्र पहनते थे, मुकुट भी पगड़ी भी खूब ठाट से रहते थे। सन्यासी बनने के बाद बस एक उतरिए और एक बहिबास। की है कनक दुति जे देहेर आगे, से बदने देखिते चांदेर साध लागे।
इतना सुंदर रूप था, मनोहर श्री गौरांग नित्यानंद राय, भक्त जन संगे नगरे बेड़ाए। इतना सुंदर रूप, चंद्रमा भी तरस जाता है उस रूप को देखकर। दोनों महापुरुष मिले, श्री कृष्ण और बलराम एक साथ मिलते हैं। नित्यानंद और श्री चैतन्य महाप्रभु जब साथ में मिलते हैं तो श्रीवास के आंगन में कीर्तन में जान आ जाता है। एकदम किवाड़ बंद करके बहुत दिन कीर्तन किए और एक दिन एकदम आवेश में आकर आज्ञा देने लगे। ये बहुत सुंदर प्रसंग है। एक दिन आचंबित हैल जेन मथी, आज्ञा कैल नित्यानंद हरिदास प्रति। हरिदास जी को नित्यानंद को आज्ञा दे रहे। तो सबके पास महाप्रभु अचानक बोलने लगे, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञा करह प्रकाश। नित्यानंद जी, हरिदास जी आप सुनिए, सब जगह हमारे आज्ञा का प्रकाशन करना है। सब जगह क्या है आज्ञा? प्रति घरे घरे गिया कर यही भिक्षा, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। सबके दरवाजे पर जाइए और एक भिक्षा मांगिए। भिक्षाम देही कह करके दरवाजे पर पुकारिए, माता जी भिक्षा चाहिए। अगर भिक्षा देने के लिए लोग आवे, धन अनाज चावल गेहूं ये नहीं लेना है। उनसे कहना है कि आप कृपा करके कृष्ण का नाम बोलिए और मैं कान रूपी दोने में इस पात्र में लूंगा। बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। आप कृष्ण बोलिए, बस सबसे कृष्ण बुलवाइए। जो रास्ते में मिले सबके घर में पुकार कर बुलवाइए, इहा बही यार ना बलिबा बलाइब। कृष्ण नाम छोड़कर कुछ न बोलना है न बुलवाना है। दिन अवसाने आसी हमारे कहिबा, दिन भर भिक्षा मांगो हरिनाम का। दिन अवसान होने पर, शाम होने पर मेरे पास आओ और आकर रिपोर्टिंग करो कौन आपके कहने से नहीं बोला। तुम्हारे करीले भिक्षा जे ना बलिब, तुम्हारे कहने से जो नाम नहीं बोलेगा जानते हो उसका क्या होगा? तबे आमी चक्र हस्ते सवारे काटिब, अपने हाथ में चक्र उठाऊंगा और जो नहीं नाम बोलेगा उसको काट दूंगा, जीवित नहीं रहने दूंगा। आज्ञा सुनी हासे सब वैष्णव मंडल। कहे बाप रे, तो आप खतरा करने के लिए, खून करने के लिए आए हैं। अन्यथा करीते आज्ञा कारे अच्छे बल। किसमें ऐसी शक्ति है जो मेरी आज्ञा का अन्यथा करेगा? अब इस प्रकार से प्रचार चालू हुआ और अब नगर से बाहर, मतलब श्रीवास के आंगन से बाहर निकलने लगे। तो उसमें जगाई मधाई का उद्धार हुआ, जिसको हम लोग कल सुनेंगे। जगाई मधाई का उद्धार और इसके साथ काजी उद्धार। ठीक है। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद।